इस वीडियो में हम कॉपर वाउंड और एल्युमिनियम वाउंड ट्रांसफार्मर का नेशनल स्टैंडर्ड के रेफरेंस में चर्चा करेंगे। वीडियो का एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कितने क्षमता तक का एल्युमिनियम वाउंड ट्रांसफार्मर का उपयोग मान्य है? यदि तथ्य की बात करें तो सर्वाधिक 250 MVA का ट्रांसफार्मर सन 1950 के दशक में एशिया कंपनी द्वारा एशिया कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था। भारत के राष्ट्रीय मानक वाइंडिंग मटेरियल के मामले में मौन है, यानी कि यह कॉपर लगाएं या एल्युमिनियम लगाएं, ये आपका कोई नेशनल स्टैंडर्ड हमारा नहीं बोलता है, परंतु हमको कौन सा मटेरियल चाहिए यह यूटिलिटी को या जो खरीदार हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको अवश्य निश्चित रूप से उसे स्पेसिफाई करनी चाहिए। IS 1180 ऑफ 2014 के अनुसार 2500 kVA तक के कॉपर और एल्युमिनियम माउंट ट्रांसफार्मर का स्पेसिफाई किया गया है, यानी कि IS 1180 में 2500 kVA क्षमता तक के एल्युमिनियम और कॉपर माउंट ट्रांसफार्मर को स्पेसिफाई किया गया है। CBIP यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, CBIP सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर के पब्लिकेशन के में कॉपर और एल्युमिनियम दोनों तरह के ट्रांसफार्मर की चर्चा की गई है, परंतु उसमें कोई रेंज जैसे कि 1 से 100 kVA या 1000 kVA कोई रेंज या मैक्सिमम कैपेसिटी की चर्चा नहीं की गई है। REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के स्टैंडर्ड में सिर्फ 3 फेज के 100 kVA तक और सिंगल फेज के 16 kVA के ट्रांसफार्मर कॉपर और एल्युमिनियम माउंट ट्रांसफार्मर को स्पेसिफाई किया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने भी इस पर कोई मानक नहीं बनाया है। डिज़ाइन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें तो एल्युमिनियम और कॉपर माउंट ट्रांसफार्मर में कोई विशेष अंतर नहीं है। निस्संदेह एल्युमिनियम माउंट ट्रांसफार्मर सस्ते हैं, परंतु कॉपर माउंट ट्रांसफार्मर की तुलना में बल्कि होते हैं। IS 2026 पार्ट 1 ऑफ 2011 के अनुसार कॉपर और एल्युमिनियम माउंट ट्रांसफार्मर के रेसिस्टेंस मेजरमेंट का फॉर्मूला दिया गया है। चीन में एल्युमिनियम फॉयल के 132 kVA तक के ट्रांसफार्मर के निर्माण किए जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।